प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ 4 का आगे का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने इस पाठ में पढ़ा है कि महर्षि दयानंद जो उनके पड़ोस में एक यात्री रहता है जो उन्हें रोज़ बुरे वचन बोलता है, उसके लिए अपने शिष्य को फल देकर भेजते हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। स शिष्य अचिंत्यत, स शिष्य वह शिष्य अचिंत्यत सोचता है। स यात्री तु प्रतिदिनम अत्र आगत्य अकारणम एव कटुवचनानि कथयति। स यात्री वह यात्री तू तो प्रतिदिनम रोजाना अत्र आगत्य अत्र यहाँ पर आगत्य आकर अकारणम एव बिना कारण के ही कटुवचनानि कथयति बुरे वचन बोलता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि, किमर्थम किस लिए, तदा तो तस्मै उसके लिए, एतानि ये फलानि फल। भाई जब वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता ही नहीं है तो उसके लिए ये फल क्यों भेजे जाएं। अगर आपको आपके घर में कहा जाता है कि किसी के घर में ये चीज़ दे के आओ, किसी आंटी को ये दे के आओ आप ये सामान, तो अगर वो आंटी आपको डांटती हैं तो आप भी अपनी मम्मी को ये चीज़ बोलते हो कि नहीं मम्मी वो आंटी डांटती है, मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। तो इसी तरह वो शिष्य भी यही सोच रहा है कि जब वो रोज़ाना आकर हमें बुरे वचन बोलता है तो उसको ये फल क्यों दिए जाएं। आगे देखिए। शिष्यस्य भावम अवगत्य महर्षि अकथयत, शिष्य के भावों को जानकर महर्षि कहते हैं, चिंता मा कुरु, चिंता मत करो, तस्मै यात्रिणे फलानि दत्वा आगच्छ, तस्मै उस यात्रिणे यात्री को फलानी फल दत्वा देकर आगच्छ आ जाओ। शिष्य यात्रिण समीपम गत्वा अवदत्, शिष्य यात्री के पास जाकर अवदत् बोलता है, अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि, अस्माकं हमारे स्वामिना स्वामी ने भवतः आपके कृते लिए एतानि यह फलानि फल प्रेषितानि भेजे हैं, कृपया स्वीकर्तु, कृपया इसे स्वीकार करें। आगे देखिए क्या होता है। स असहिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत, वह असहनशील यात्री पुनः दोबारा दुर्वचनानि बुरे वचन अकथयत बोलता है। फिर वह उस शिष्य को बुरे वचन बोलता है। शिष्य महर्षिम उपगत्य सर्वं वर्णितवान, शिष्य महर्षि के उपगत्य पास जाकर सर्वम सब कुछ वर्णितवान वर्णन कर देता है, सब कुछ बता देता है कि आपने तो उसके लिए फल भेजे थे, उसने फिर भी हमें बुरे वचन कहे हैं। महर्षि एक संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान, महर्षि एक संदेश, एकम संदेशम अर्थात एक संदेश दत्वा देकर पुनः दोबारा शिष्यम शिष्य को तत्र वहाँ प्रेषितवान भेजते हैं। शिष्य तत्र गत्वा एकथयत, शिष्य तत्र वहाँ गत्वा जाकर एकथयत बोलता है, कहता है, अस्माकं स्वामी हमारे स्वामी कथयति कहते हैं, यत की अमृत वर्षया भवतः बहुशक्ति नष्टः, अमृत वर्षा करने से आपकी बहुत शक्ति जो है वो नष्ट हो गई है। अर्थात आपने अभी जो अमृत वर्षा के मधुर वचन बोले हैं उससे आपकी अत्यधिक शक्ति नष्ट हो गई है। पुनः अमृत वर्षाए, पुनः दोबारा अमृत वर्षाए, अमृत वर्षा करने के लिए, मधुर वचन बोलने के लिए, शक्तिम प्राप्तुम शक्ति प्राप्त करने के लिए, एतानि ये मधुराणी मधुर, रसयुक्तानि रस से युक्त, फलानी फल स्वीकर्तु स्वीकार कीजिए। भाई आप दोबारा से वो मधुर वचन बोलेंगे, दोबारा से आप मीठे वचन बोलेंगे, अमृत की वर्षा करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको शक्ति चाहिए उसके लिए, तो ये मधुर जो फल हैं, मीठे फल हैं, ये स्वीकार करो, इससे आपको शक्ति मिलेगी और फिर आप दोबारा से अमृत वर्षा कर सकते हैं। यह एक व्यंग्य है उसके ऊपर। आगे देखिए। एतत् श्रुत्वा, एतत् यह श्रुत्वा सुनकर, स यात्री वह यात्री लज्जित भूत्वा, लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया, भूत्वा होकर, धावित्वा दौड़कर, च महर्षे समीपम आगत्य
लज्जित हो गया और दौड़कर महर्षि के समीपम आगत्य आ गया, महर्षि के पास आ गया। पादयों पतित्वा एकत्यथ, पैरों में गिरकर, एकत्यथ बोला, पादयों यानी पैरों में, पतित्वा गिरकर, एकत्यथ बोला, क्षमस्व महर्षि क्षमस्व, क्षमा करे महर्षि क्षमा करे। अहम अपराधी अस्मि, अहम मैं, अपराधी तो आपको पता ही है, अस्मि हूँ मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है, ठीक है। भवान देव, भगवान आप, देव है देव, आप देवता हैं। आगे देखिए, क्षमस्व क्षमस्व, क्षमा करे क्षमा करें। इदम सर्वम दृष्ट्वा शिष्या चकिता आसन, इदम यह, सर्वम सब कुछ, दृष्ट्वा देखकर, शिष्या जो अनुयायी थे उनके, चकिता चकित आसन हो गए। भाई यह सब देखकर वो चकित हो गए, कौन? शिष्य, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस आदमी में इतना परिवर्तन आ गया है, इस यात्री में, कि पहले जो बुरे वचन बोलता था अब वो हमारे गुरुजी के पाँव पकड़ रहा है। तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए, उसको समझिए, पढ़िए। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।